हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए जीएस का 11वां टेस्ट सीरीज है। इसमें मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको इन आयोग के द्वारा बार बार रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज का 11वां टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है सल्तनत काल के अधिकांश। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, अधिकांश लिखा हुआ है, सभी नहीं है। तो अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अधिकांश ये तुर्की वर्ग के थे। करेक्ट आंसर इज ए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी और ये किसके लिए है? ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दीवान ए अर्ज जो विभाग था इसकी स्थापना की थी बलबन ने। करेक्ट आंसर इज ए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ध्यान देना ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर इज ए, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया गया है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे, ये जो दोनों नाम हैं, दोनों नाम को आपको याद रखना है। ये सिंगल सिंगल करके भी पूछ सकता है, अलग अलग नाम करके भी पूछ सकता है। तो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर इज डी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खतौली के युद्ध में। करेक्ट आंसर इज बी। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1518 ईस्वी में, ये डेट याद रखना है, डेट भी पूछ चुका है एक बार परीक्षा में। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर आगरा को बसाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर इज सी, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ये डेट यहाँ पर ध्यान देंगे, 1504 में। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना क्यों की थी? इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी, राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी जिसका उद्देश्य राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करना था। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। करेक्ट आंसर इज ए। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इब्न बतूता के द्वारा डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है।
होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर इज बी। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ये बात किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बदायूनी ने कहा था, तो ये चीज़ याद रखना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर इज डी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बहुत सफलता प्राप्त की। यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, बहुत सफलता प्राप्त की। करेक्ट आंसर इज सी। बाजार कीमत को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सफलता प्राप्त की, जिसका प्रभाव उसके राजस्व पर पड़ा। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1333 में। करेक्ट आंसर इज बी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा रेखा निर्धारित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये थी रावी नदी। करेक्ट आंसर इज बी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो एक सुमेलित नहीं है वो बताना है, एक गलत है इसमें से। ये है रियासत और ये है शासक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वारंगल का रामचंद्र देव। ये गलत है, बाकी जितने ऑप्शन इसमें मिले हैं सब सही हैं। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर इज ए। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने घड़ी अथवा गृह कर सर्वप्रथम लगाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर इज सी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो नए कर लगाए गए थे। पहला था घड़ी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और दूसरा है ये चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 18वां क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की। करेक्ट आंसर इज सी। तो इस प्रकार से आज टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।